आपका मोशन जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ये आप क्या लिखोगे, दिस विल बी रिटन एज y final minus y initial divided by t final minus t initial into j cap। ठीक है, तो वेलोसिटी है हमारा एवरेज वेलोसिटी 3 डायमेंशन में, डेल्टा आर वेक्टर चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अगर वन डायमेंशनल मोशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये क्या बन जाएगा, ये एक्स वेक्टर बन जाएगा, और ये आर फाइनल की जगह बस एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन चेंज ऑफ टाइम आई कैप। और वी वाई वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इंटू जे कैप आएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में अगर हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट्स में ही चेंजेस आएंगे, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे। जेड एक्सिस में अगर आपका मोशन हो रहा है तो ऑल द चेंजेस विल बी इन द जेड कोऑर्डिनेट। इसको आप ले सकते हो z final minus z initial upon t final minus t initial into k cap। So this is how you can find out the average velocity in all the cases। तो ये लिख लो आप, हो गया, लिख लिया। दिस इज हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अभी अगला देखो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हम कैसे पहुंचेंगे? नाउ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है,
तो अभी अगर आपको एक इंटरवल को, ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास है जिसमें एवरेज निकलता है, और इस इंटरवल को अगर मैं छोटा करता जाऊं, द स्मॉलर द इंटरवल बिकम्स, द क्लोजर आई विल मूव इनटू एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये चीज़ समझ पा रहे हो? एक मान लो आपका इंटरवल ऑफ टाइम है हाफ एन आवर का, 30 मिनट्स का। अब इस इंटरवल को मैं जितना छोटा करता जाऊंगा दोनों साइड से, उतना मैं बीच वाला जो इंस्टेंट है वहां पे पहुंचूंगा। ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे ये एक मैथमेटिकल तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो नाउ एज डेल्टा टी, हम इसको मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं, इसको लिमिट्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में, आप सीखोगे इस चीज़ को। तो एज डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब इंटरवल को मैं छोटा करते जा रहा हूँ, ठीक है, और जैसे जैसे ये डेल्टा टी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, तो डेल्टा टी आपका बन जाता है टी टी, ठीक है। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल रहेगा, ठीक है। डेल्टा आर ये आपका बन जाएगा डी आर वेक्टर। बहुत छोटा सा पोजीशन में चेंज आएगा, टाइम छोटा करोगे तो पोजीशन में जो चेंज आएगा वो भी छोटा हो जाएगा। एंड वी एवरेज will start moving towards V instantaneous, reason being since shortening the interval makes us move closer to an instant। तो ये जो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ये एरो जो है इस एरो को मैथ्स के लैंग्वेज में टेंड्स टू बोला जाता है। दिस इज नोन एज टेंड्स टू, ठीक है। तो ये एरो जहाँ पे लगा होगा मतलब कि टेंड्स टू होगा। तो जितना टेंड्स टू हम क्यों लगा रहे, बिकॉज जितना आप छोटा करोगे, जितना छोटा करते जाओगे उतना आप इंस्टेंट की तरफ जाओगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो भी है किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, उसी को हमें लेना पड़ता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे कि अगर आप 1 सेकेंड अगर आपका यूनिट है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंस्टेंट टाइम इंटरवल आपका 1 सेकेंड हो गया। अगर आप मान लो माइक्रो सेकेंड्स में देख रहे हो, तो वो आपका माइक्रो सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। नैनो सेकंड में देखो 1 नैनो सेकंड हो जाएगा। जितना आप छोटा करते जाओगे उतना आपको एक इंस्टेंट का परफेक्ट वेलोसिटी मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे लिखते हैं देखो, इंस्टेंटेनियस वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डालते हैं हम। लिमिट क्या डालते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये हम डेल्टा टी में एक लिमिटिंग डाल देते हैं कि डेल्टा टी को हमें ज़ीरो की तरफ लेके जाना है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर, सॉरी डेल्टा टी टाइम स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी, जितना आपका डेल्टा टी, इसको इसका मतलब क्या है, ये इंटरवल हमारा जितना छोटा बनेगा उतना हम किस तरफ जाएंगे, क्लोजर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स वी इंस्टेंटेनियस। दिस इज व्हाट द इक्वेशन बेसिकली टेल्स अस। किसमें डेल्टा टी हमें जीरो की तरफ टेंड करना है, इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड करेगा तो द सेम थिंग, ये जो डेल्टा आर वेक्टर है इसको हमने अभी लिखा था टी आर लिख सकते हैं, और डेल्टा टी को हम डी टी लिख सकते हैं, और वी एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, इंस्टेंटेनियस ऑलरेडी लिख दी है। तो वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू, अब लिमिट हटाओगे तो ये बनेगा। तो बेसिकली क्या आ रहा है, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ, ये चीज़ क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जो हमने किया था, डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इंस्टेंटेनियस अभी आने वाला है आगे, इंस्टेंटेनियस के लिए हम सीधा डेल्टा से टी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एवरेज में क्या था आपके पास, एवरेज में डेल्टा अपॉन डेल्टा टी था, ठीक है। जैसे ही वो इंस्टेंटेनियस में गया तो ये डेल्टा अपॉन डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हुआ, डी बाई डी टी में। तो आगे से जहाँ भी हमारा इंस्टेंटेनियस आएगा, एवरेज में अगर डेल्टा के फॉर्म में लिखा था ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस में जैसे ही आप जाओगे ये चीज़ डी बाई डी टी बन जाएगा या डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा सबको। तो ये तो आपका 3 डायमेंशन में हो गया वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इन 3 डायमेंशन। इसको अभी 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट है अभी इस चैप्टर में। दिस इज इन 3 डायमेंशन। लिख लो इसको। यहाँ पे देखो ये आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब 1 डायमेंशन में देखते हैं। इन 1D मोशन क्या देखो, dx वेक्टर इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी आई कैप। dx बाई डी टी क्यों लिख रहे हैं पोजीशन की जगह, बिकॉज x कोऑर्डिनेट ही रहेगा वहाँ पे, x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज ये आएगा। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेंगे तब आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन रहेगा। ठीक है, अगला आपका अगर वी वाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कि मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस के लिए अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए
तो वहाँ पे ये dy बाई डी टी इंटू जे कैप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी गिवन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। सिमिलरली मान लो डी जेड वैक्टर है, ये आपका डी जेड बाई डी टी इंटू के कैप, तो यहाँ पे आपको z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी गिवन। तो ये आपके 3 वेलोसिटीज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको यही चीज़ फॉलो करना, और जनरली अभी आप जो क्वेश्चन से डील करोगे वो सारे एक्स वाले ही होंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल। क्लियर? हो गया ना? अभी देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी डिफाइन करते क्या है। The magnitude of instantaneous velocity is also called instantaneous speed। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इसका बस हमने मैग्नीट्यूड उठाया। ठीक है, तो अगर आप आई कैप जे कैप के कैप को हटा दो तो वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड।
हो गया। बाकी सब हो गया। ठीक है, तब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जो इन सारे आइडियाज जो हमने अभी डिस्कस किए सबको तो ये कंबाइन करेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 4t² प्लस 5, ये आपको दिया। अच्छा चलो, इससे पहले हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कर ही लेते हैं, उसके बाद एक साथ करेंगे वो। तो पहले एक्सेलरेशन लिख, अगला पैरामीटर जो है ये डी था, ये नेक्स्ट पैरामीटर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं, देखो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन बेसिकली मीन्स। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है देखते हैं, इसमें कितना टाइप का एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन आपके दो टाइप के रहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज वही डिफाइंड ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टैंटेनियस डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो अभी देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर, ठीक है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लिख कर सकते हो। एक्सेलरेशन एवरेज क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज ऑफ टाइम या टाइम टेकन। तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो ये वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर।
So this is average acceleration in 3 dimension. In 1 dimension क्या होगा? Ax average would be equals to v फाइनल वेक्टर की जगह कौन आएगा? v x माइनस यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली u से रिप्रेजेंट करते हैं। x डायरेक्शन में या x एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी माइनस x एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, या फिर आप इसको टाइम टेकन में लिख सकते हो, डेल्टा टी, ऐसे आप लिख सकते हो, इंटू आई कैप, ये होगा। ठीक है, ए वाई एवरेज, ये वी वाई माइनस यू वाई ऑन डेल्टा टी इंटू जे कैप। ए जेड एवरेज वी जेड माइनस यू जेड ऑन डेल्टा टी इंटू के कैप। क्या होता है? इसको आप लिख लो। हो गया ना सबका? तो अभी लिटरल मीनिंग क्या है देखो एक्सेलरेशन का। तो सिंस एक्सेलरेशन इज चेंज इन द वेलोसिटी, तो अगर हमने एक चीज़ ये डिस्कस किया था कि अगर आपका 1 डायमेंशन में मोशन हो रहा है विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी यू टर्न इन्वॉल्व, पार्टिकल मान लो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विदाउट एनी यू टर्न दैट इज इन्वॉल्व, तो उस केस में क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल और स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होता है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था, याद है ये चीज़? फॉर 1 डायमेंशनल मोशन without any U-turn, distance equals to displacement, एक तो ये है, and speed is equals to velocity, एक तो ये है। therefore क्या होगा? एक्सेलरेशन ये आपका क्या बन जाएगा? एवरेज v माइनस यू बाई, मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी से आप जनरली इस चैप्टर में इसी से डील करोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम करेंगे दैट वुड डील विद ओनली मोशन इन 1 डायमेंशन या 1D मोशन विदाउट एनी यू टर्न इन्वॉल्व इन द पाथ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे इसी चीज़ को यूज़ करना है।
ठीक है। तो अगर अब मान लो इफ एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका? इट मीन्स दैट द वेलोसिटी changes by +5 से वो चेंज करेगा आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, हर 1 सेकेंड के बाद +5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी आपका चेंज होगा। तो अगर मान लो एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विद स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी u से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपने छोटे क्लास में भी सीखा है। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से वो स्टार्ट किया, स्टार्ट ही इतने से किया, और इस पे अगर मैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा रहा हूँ कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन रहने का मतलब ही है कि आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज होने वाला है। एंड सिंस एक्सेलरेशन बेसिकली मीन्स कि 1 सेकेंड में कितना चेंज है, तो आप क्या बोल सकते हो, इस ही पार्टिकल का, यही पार्टिकल 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, कोई बता सकता हूँ? एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चेंज आएगा, +5 का, हर 1 सेकेंड में +5 का चेंज आने वाला है। तो ये अगर t=0 पे ये सिनारियो था, t=1 सेकेंड पे क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी बताओ? $15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, +5 हो। फिर t=2 सेकेंड पे कितना होगा, +5, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने से स्टार्ट किया, अगर मैं वो दे दूँ और कितना एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है वो अगर मैं आपको दे दूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ वेरी होता जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। पहले तो उसी की बात करेंगे हम, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या होता है, वो सब चीज़ें बाद में करेंगे। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, और मैं आपको इनिशियल स्पीड दे दूँ पार्टिकल का, कितने से स्टार्ट हुआ था, तो आप क्या बता सकते हो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम आगे कभी भी स्पीड कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप आराम से बता सकते हो कि नहीं, कर लोगे अभी आराम से? सिमिलरली इसी में अगर मान लो एक्सेलरेशन, इसी में अगर मान लो एक्सेलरेशन ऐसा चेंज करके मैं ऐसा कर दूँ -2 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं ऐसा दूँ तो क्या होगा, 1 सेकेंड बाद क्या होगा, स्टार्ट वही, 10 मीटर पर सेकेंड से वो स्टार्ट किया, 1 सेकेंड बाद स्पीड कितना होने वाला, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड बाद 6 मीटर, तो अभी 2 से घटेगा, एट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड 2 से वो घटने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप, मैं आपसे पूछ दूँ 10 सेकेंड बाद क्या होगा, वो भी आप बता सकते हो, क्या करोगे 10 सेकेंड बाद के लिए, क्या करोगे? सबसे पहले तो -2 × 10 करो। ठीक है, तो -2 × 10 करोगे तो क्या मिलेगा, -20, वो क्या है, दैट इज योर चेंज। समझ में आ रहा? और इनिशियल कितना था, इनिशियल ऑलरेडी 10 था, 10 से 20 अभी सब्ट्रैक्ट करोगे
ठीक है, 10 से 20 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ रहा, -10। तो फाइनल फाइनल कितना होगा स्पीड उसके पास, वेलोसिटी कितना होगा उसके पास, -10। -10 मतलब क्या, किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, प्लस का मतलब टुवर्ड्स राइट और माइनस का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन मतलब जहाँ पे आपका स्पीड जो है घट रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, दैट इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। इट इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है, बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो बोथ थिंग्स आर नॉट सेम। अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिटार्डेशन ही हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स और है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप बस यहाँ पर देख लो, स्पीड अगर घट रहा है तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज दिस, ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड पर 1 सेकंड। ठीक है, दिस इज व्हाट, तो वहीं से आपका मीनिंग निकल के आया, हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा है। तो 1 सेकंड ऑलरेडी आपने ले लिया, तभी बस -2 मीटर पर सेकंड कर। ठीक है, जैसे देखो 5 मीटर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर है तो दिस कैन रिटन एज 5 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं। 1 सेकंड लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि वेलोसिटी, तो ये चीज़ क्या है, ऊपर वाला वेलोसिटी का चेंज, डेल्टा वी आपका होगा 5 मीटर सेकंड का इन एवरी 1 सेकंड। तो जब आप लैंग्वेज ऐसा यूज़ कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी डिवाइड बाय 1 सेकंड कर रखा है। ठीक है, एवरी 1 सेकंड मत बोलने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी 1 सेकंड से हमेशा डिवाइड करते करते चल रहे हो। तो अभी बस आपको ये देखना है। हाँ, तो 1 सेकंड बाद, ठीक है, तो अगर, तो वही चीज़ अगर आप 10 सेकंड बात करोगे तो वहाँ पे आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए समझ मारा कि नहीं, 10 से मल्टीप्लाई किया आपने, -2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब जाके वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 10 सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बट अगर आप 1 सेकंड बोल रहे हो तो ऑलरेडी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड हो रहा है, तो ये भी भाई 2 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड मतलब ऑलरेडी आप टाइम को 1 सेकंड बीत चुका है ये लेके चल रहे हो। तो दिस इज अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम, तो मीनिंग क्लियर है ना सबको। अगर आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग पता है किसी फार्मूला को सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो हमने किया बेसिकली v = u + at किया है और कुछ नहीं। अभी जो हमने यहाँ पे जुबानी किया हमने हमने इसी फार्मूला का यूज़ किया। बट अगर आपको मीनिंग पता है एक्सेलरेशन का तो इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्सेलरेशन के मीनिंग से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका, दिस वाज अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वेलोसिटी में किया था, एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इससे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पे पहुंचना है, ये कितना होगा, डेल्टा टी को लिमिट डालना पड़ेगा, लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक करेंगे तो लिमिट जैसे डलेगा तो क्या बन जाएगा ये डी बाई डी टी ऑफ डी वेक्टर, क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देयरफॉर इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर टाइम के हिसाब से दिया हुआ है कैसे चेंज हो रहा है, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पा सकते हैं। ठीक है, तो इन वन डायमेंशनल मोशन तो आप देखो वन डे मोशन में आप ए एक्स वैक्टर को लिख सकते हो डी वी एक्स डी टी इंटू आई कैप। इसको निकालने के लिए वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम शुड बी गिवन, ठीक है, शुड भी नहीं विल बी गिवन। ए वाई वेक्टर इज यहाँ पे वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी गिवन। ठीक है, हो गया सबका। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 5, ये आपको गिवन। फाइंड इनिशियल फॉर अ पार्टिकल मोशन फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्स।
एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में ही चल रहा है। फाइंड इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड position, velocity and acceleration at t equals to 2 seconds. Find average velocity and acceleration from t equals to 0 t equals to 2 seconds. ये आपके 3 क्वेश्चन है और इसी इक्वेशन से आपको निकालना सब कुछ। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। इनिशियल का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड इनिशियल मीन? फिजिक्स के लैंग्वेज में इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनिशियल मीन्स t इक्वल्स टू 0। अगर आपको इनिशियल पोजीशन चाहिए तो क्या होगा? देखो x के वैल्यू इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 पुट करो, कितना आएगा? 5 आएगा। हमारा फर्स्ट का इनिशियल पोजीशन आपका आ गया। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू dx बाई dt होगा। ठीक है, तो dx बाई dt कितना होगा? पहले टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा? 3t स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव 4 मल्टीप्लाई बाई 2t, मतलब 8t, और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी आया। देयरफॉर v इज 3t स्क्वायर माइनस 8t। तो t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आया। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? dv dt है। क्या मुझे v पता है? इस v को आपको पुट करना है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? पहला टर्म का 6t माइनस 8। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 कितना आएगा? t को 0 पुट करो, देखो कितना आएगा? -8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो अभी अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछा है। तो हर जगह आपने v तो निकाल ही रखा है, एक्सेलरेशन में निकाल रखा है, पोजीशन वाला तो ऑलरेडी पता है इक्वेशन। हर जगह t इक्वल्स टू 2 पुट करते जाओ, आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए t इक्वल्स टू 2 पे पोजीशन x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब t इक्वल्स टू 2 पे x कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे x कितना है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 2 सेकंड। ठीक है, 2 माइनस 0 2 हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला जो हमने डिराइव किया था उसी से आपको करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए v एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड माइनस v एट t इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 टाइम। निकाल लोगे, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर